जल्दी जाइए और मगरिब से पहले जाइए ताकि आप जल्दी से फ्री हो जाएं। एनीवे फ्रेंड, यहाँ पर एक ब्लॉग अपलोड हुआ था गुड़िया का, जिसमें गुड़िया ने बहुत ही साइलेंट अनाउंसमेंट की है अपनी गुड न्यूज़ की। अच्छा फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि यहाँ पर गुड़िया वैसे बिल्कुल चुप रहती थी और कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट्स आते थे वहाँ पे गुड़िया का फीडबैक कोई बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट करने वाला नहीं था, बट वो साइलेंट फीडबैक दे रही थी। कभी बच्चों की शॉपिंग कर रही है, कभी न्यू बॉर्न बेबी की चीज़ें ले रही है। यहाँ पर अब गुड़िया ने सूरज ग्रहण के बहाने से एक वीडियो अपलोड की। यहाँ पर उसने ये भी बता दिया कि भाई कोई सूरज ग्रहण का कुछ इस पर अफेक्ट नहीं होता और ऐसे जो अजम्पशंस बनाए हुए हैं बिल्कुल फजूल है। तो यार ऐसा तो सबको पता है, बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें तो ऐसा कुछ भी नहीं प्रूव हुआ। अल्लाह ताला की पूरी यूनिवर्स अल्लाह ने डेवलप की है, बनाई है, तो डेफिनेटली उसमें मूवमेंट होती है, टिल क़यामत मूवमेंट होती रहेगी ऑर्बिट्स की, प्लैनेट की, मगर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैंची ना उठाओ, छुरी ना उठाओ, सो ना जागते रहो, ये बेवकूफ़ाना बातों पे अमल करना भी नहीं चाहिए। एनीवे यहाँ पर गुड़िया का जो बेसिक मकसद था वो ये मैसेज डिलीवर करना नहीं था, बल्कि गुड़िया बहुत खुश है कि उसके घर में गुड न्यूज़ भी आ रही है और उसके चैनल में भी गुड न्यूज़ आ रही है, एक न्यू कंटेंट ऐड होने वाला है। और इस अनाउंसमेंट के बाद चाहे मुअत्तर हो, चाहे कुकिंग में छबाना हो, इधर अंबर हो, सबसे पहले जो है लोग कंटेंट किसका देखेंगे, व्लॉग्स किसके देखेंगे, गुड़िया के। तो मोटिवेशन यही थी इनकी और बताने का मीनिंग भी यही था कि अब जो है लेडीज़ स्पेसिफिकली बहुत इंतज़ार करेंगी गुड़िया के व्लॉग का कि कब गुड न्यूज़ दुनिया में आती है। और डेफिनेटली इसका कोई प्रॉपर उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की है और नाइदर उन्होंने कोई डेट्स इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो ये साइलेंट फीडबैक चल रहा है और साइलेंट अनाउंसमेंट चल रही है और यहाँ पे इनके व्लॉग भी बन रहे हैं। अलावा फ्रेंड मैं बताऊँ कि यहाँ पर इफ्तार पार्टी हुई थी। अच्छा, इफ्तार पार्टी की कुकिंग विद शबाना ने डेफिनेटली करती है, वो हर साल फैमिली गेट टुगेदर होता है और तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे बेसिक चीज़ ये है कि जब गुड़िया ने इफ्तार पार्टी कुकिंग विद शबाना ने इफ्तार पार्टी की तो वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर इफ्तार पार्टी में सबसे पहले जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहनत की है वो कटिंग में की है। शुरू में 1-2 दिन पहले से मेहनत शुरू हो गई थी, उसमें कुकिंग विद शबाना मुअत्तर थी। मुअत्तर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को भी देखती है, उस वक्त भी देख रही थी वो, और काफ़ी उसने टाइम लगाया, रोज़े में बच्चों को छोड़ के बैठी रही वो। कुकिंग विद शबाना ने भी काम किया। डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता था कि इनकी हेल्प के लिए अंबर भी आ जाए, गुड़िया नहीं तो अंबर तो आ सकती थी, मगर अंबर को तो इस काबिल ही नहीं छोड़ा उन्होंने, अपना काम नहीं कर सकती तो माँ की क्या हेल्प करेगी। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है अब इफ्तार पार्टी जब हुई और बड़ी उन्होंने इफ्तार पार्टी का शोर मचा था, ग्रैंड इफ्तार पार्टी। तो फ्रेंड यहाँ पे बताऊँ, इफ्तार पार्टी थी माशाल्लाह से, मगर उसमें ग्रैंड इफ्तार पार्टी नहीं थी क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं था, कोई स्पेसिफिक ऐसी डिशेज नहीं थी जो आपने पहले ना बनाई हो या जो हमारे घर में ना बनती हो या जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आया हो। अब इफ्तार पार्टी जो थी उसका मीनिंग यहाँ पे था कि उनकी फैमिली जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जो है उसमें जमा होके बैठे, गेट टुगेदर हो, और इनकी अपनी फैमिली में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है जो कि यूट्यूब की वजह से या इनकी अपनी फैमिली डिफरेंट ब्लॉग्स की वजह से है फैमिली में, उसमें ही सब बैठ गए मिलके। जैसे कि ये एक दूसरे के घर जाते रहते हैं, तो आई थिंक ऐसा बड़ा पॉइंट तो नहीं इसमें रेज हुआ, मगर शोर बहुत मचा। और यहाँ पे इफ्तार पार्टी वाले दिन अंबर के जो कान में दर्द हुआ और जो इतना शोर मच रहा था, कान में दर्द हो रहा, कान में दर्द हो रहा है, तो इससे पहले कि अंबर का हस्बैंड उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके गया, जब उसकी अम्मी ने कहा कि जाओ उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, और उसने वही इफ्तार पार्टी भी छोड़ी और वो डॉक्टर के पास गई। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, उसने मेडिसिन ली तो उसने कहा हाँ भाई अब मेरा कान सही हुआ है। इसी तरीके से किसी और की बेटी जो आपके घर में है उसके भी कुछ महीनों पहले व्लॉग्स बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गैप के बाद अपलोड हो रहे थे। और पूछने पर बल्कि लोगों ने कमेंट्स किए तो उसने बेचारी ने बताया कि उसकी आंखों में इरिटेशन हो रही थी और आंखों में बहुत ज़्यादा जलन थी, उसकी वजह से वो व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। और डेफिनेटली उसने कहा कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी और डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी कि मेरी आंखों में क्या प्रॉब्लम है। तो जब वो किसी डॉक्टर के पास जाती, फिजिशियन को चेकअप करवाती, तो ही वो आपको कोई वीडियो अपलोड करती या फिर वो अपडेट करती, बट ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुई। उसके बाद जो है बेचारी वो खामोश रही और उसी साइलेंट फीडबैक के साथ उसने व्लॉग अपलोड किए। उसकी जो भी नेचुरली वो चीज़ सही हो गई या आइदर वो सही नहीं भी हुई, मगर वो खामोश रही।
तो इसी तरीके से अगर आप शोर मचा के मुअत्तर के भी किसी फिजिशियन के पास भेजने के जाओ चेकअप कराओ, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बेटी भी नहीं समझती, तो ये समझती कि चलो मेरे घर में इतना काम करती है, मेरे साथ हेल्प करती है, तो मैं इसकी हेल्प करूँ, मगर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो एक और पॉइंट रेज हो रहा है कि जिस तरीके से आपके घर में एक बड़ी ग्रैंड इफ्तार पार्टी होती है, उसमें आपकी बेटियां आती हैं खुशी खुशी, और आप कहते हैं मेरी बेटी बहुत दिनों बाद आई, आती नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी शादी को 2.5-3 महीने हो गए हैं, उसकी सारी चीज़ें नई है और आना जाना है, तो वो अभी वहाँ सेटअप कर रही है और उसका खुद ही वहाँ ज़्यादा दिन लगता है। तो मुअत्तर जो बेचारी है, उसकी शादी को तो 7-8 या 10 साल हो गए, वो अपनी अम्मी के यहाँ नहीं गई, उसके यहाँ कभी इफ्तार पार्टी नहीं हुई, उसको भी आप छोड़ देती कि जाओ बेटा पूरा दिन अपनी अम्मा के पास रहो, इफ्तार पार्टी करो, सहरी पार्टी करो, तुम भी इंजॉय करो जैसे मेरी बेटियाँ इंजॉय करती हैं। अब ये उन पर डिपेंड करता था कि वो इफ्तार पार्टी करती हैं, अपनी बेटी के साथ सहरी पार्टी करती, मगर वो टाइम देती अपनी माँ को, क्योंकि यहाँ पे मुअत्तर जो है उतना तरसी नहीं अपनी माँ से मिलने को कि वहाँ पे उसके जो अम्मी ने परेशान होकर अपने बेटे को भेजा कि बेटा जाओ मेरी बेटी को ले आओ, और वो फिर बेचारी जब गई आपसे पूछ के, और कब बिल आया जब इफ्तार से 1 या 1.5 घंटे पहले मुश्किल से, उसमें भी उस बेचारी ने पूरी इफ्तारी का काम किया। तो जो चीज़ दिख रही है उस पर रिजल्ट आ रहा है, उस पर डिस्कशन हो रही है। ये चीज़ें जो है क्रिएटर खुद ही नेचुरल जब उसका व्लॉग बनता है तो उसमें ऐड होती है, उसमें मैं या दूसरे चैनल वाले कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। हम अपने अपने एनालिसिस करके अपनी अपनी सजेशन, अपनी अपनी एडवाइसेस, अपनी अपनी जो हमने उसमें ऑब्जर्वेशंस की होती हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड यहाँ पर जो है ये ही सबको कंप्लेन है सबसे ज़्यादा कि मुअत्तर अपने घर नहीं जाती, उसकी अम्मी तरफ जाती है। उसके लिए एक व्लॉग में उसकी अम्मी ने ये कहा, बेचारी थोड़ी देर के लिए गई और उसकी अम्मी ने कहा बेटा किचन गंदा पड़ा हुआ था, कह रही बेटा यहाँ का भी किचन साफ़ कर दो। सोचें एक माँ ने अपनी बेटी को पाला, इतनी मोहब्बत की, और आज वो इतना भी हेल्प नहीं कर सकती अपनी माँ को, क्योंकि मुअत्तर की जो असल तरबियत है ना ये इसकी माँ ने दी है। कुकिंग चबाना नहीं की, कुकिंग चबाना ने तो जब वो अपनी बेटे की बर्थडे पे, उसने अपनी दुबई में थी, अपने बेटे की बर्थडे पे उसने सारा काम किया, इतना काम किया तो उसके पाँव दुख गए थे। उसके बाद जब ये रिटर्न बैक हुई पाकिस्तान दुबई से, तो उसने कहा मुअत्तर ने, हाँ मैंने अम्मी से बात की थी फ़ोन पर, मैंने कहा मैं बर्थडे इसका करना चाह रही हूँ, तो उनसे मैंने बात करके की थी और मैंने सारी चीज़ें बनाई थी। तो वहाँ भी एप्रिसिएशन नहीं किया गया, वहाँ पे अप्रिशिएट करने के बजाय ये कहा गया हाँ ट्रेनिंग तो मैंने दी है ना। बेचारी एम्बेरस होकर कहने लगी हाँ ट्रेनिंग तो अम्मी ने दी है। आपकी जेलसी और आपका कंपैरिजन जो है ना दिखता है कि आप कभी कहने नहीं चाहती, एक वर्ड कह देती हाँ मैं मुअत्तर बेटी तुमने बहुत अच्छा काम किया, और माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा काम किया था। अकेले गुड़िया घर आ सकती थी, इस वक्त कंडीशन उसकी सही थी, अम्बर नन्ही पिन्नी फिर रही थी घर में, किसी ने हेल्प नहीं की मुअत्तर की, मुअत्तर अकेली काम कर रही थी। क्या उसके बेटे थे तो तुम्हारे भी तो भतीजे थे यार, थोड़ा सा ही हेल्प आउट कर देती, मगर नहीं किया गया। फिर अप्रिशिएट करने का जहाँ पॉइंट बना था वहाँ अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो फ्रेंड ये चीज़ें जो है डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं ये क्रिएट की नहीं जाती, हम लोग नहीं करते, ये आप लोग क्रिएट करते हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी आप लेती हैं, मैथोडोलॉजी जो है ना दूसरे लोग यहाँ पे शो ऑफ करते हैं। अच्छा दूसरी बात मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे ऐसा शोर मच रहा है, यहाँ पता नहीं गुड़िया अंबर और मुअत्तर, मगर ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ये गुड़िया को जो है गुड न्यूज़ का जो कंटेंट है वो गुड़िया के गोद में आ रहा है, या क्या मैं कहूँ उसको, उसके घर में आ रहा है, तो गुड़िया का व्लॉग अब सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें लोग डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर मुअत्तर को जिस तरीके से रूखे फीके अंदाज में ईदी दी गई, और वो ईदी ख़तरा बन गई किसके लिए, वो गौसिया जो है ना इनकी अंबर के साथ, उनके लिए। मगर गौसिया भी बहुत शार्प है, उन्होंने ये कहा कि तुमने ईदी दी मुअत्तर को और वीडियो भी बना दी, तो मुझे तो तुमने ट्रैप करवा दिया, मुझे ईदी देनी पड़ेगी अंबर से, और हमने तो कुछ दिया ही नहीं, आज तक लिया ही लिया है। तो यहाँ पे आई वंडर टू सी दिस के उन्होंने जे डॉट का बड़ा अच्छा फैंसी सूट दिया, इसके अलावा आई थिंक चूड़ियों वूड़ियों का कोई सेट था, और उस पर जो है अंबर इतनी खुश हो रही थी। मगर हैरत की बात है गिफ्ट देने वाला जो है, ईदी देने वाला जो है, वो पीछे बैठा हुआ था माइयों में छुपके, और वो किसी तरह सामने नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जो है अगर उन्होंने ईदी इतनी दिल से दी है और इतना लिख के दी है, मेंशन करके दी है, ग्रीटिंग्स लिख के दी है, तो डेफिनेटली सामने भी आ जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, मगर वो सामने नहीं आए। अच्छा फ्रेंड यहाँ पे जो है डेफिनेटली उसी तरीके से ईदी अंबर को दी गई, रूखे भी के अंदाज में, इवन के अंबर की पहली ईदी थी, मगर जिस तरीके से उन्होंने मुअत्तर को ईदी दी, कोई इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं की जैसे बेटियों को दी थी। इसी तरीके से अंबर की पहली ईदी अंबर ने शाहजेब ने बस ऐसे ला के रख दी उसको।
तो बिहाइंड द स्क्रीन क्या हुआ वी डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि सारा जो है ये जो है एक यूट्यूब या सब्सक्राइबर या व्यूवर्स के प्रेशर पे होता है। अब हमें क्या पता ईडी अंबर नहीं खरीदी हो, सो क्योंकि ईडी देने वाला तो सामने आया नहीं, उसने अपने कोई ऐसे जो है एक्सप्रेशंस जो है वो नहीं दिए उसमें, तो डेफिनेटली बहुत कुछ लोगों को डिस्कशन करने के लिए मिलेगा। और इन तमाम चीज़ों को बड़ा हिम्मत से सुनना चाहिए और अपने आप को रेक्टिफाई करना चाहिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप रोज़े में सहरी में अल्लाह माफ़ करे बैठ के दूसरों को बुरी बुरी बातें नहीं बोले। वैसे बहुत बुरा हो रहा है स्पेसिफिकली कराची में, बहुत बुरे हालात हैं। दुआ कीजिए कराची के लिए, स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे किसी से पैसे छिन रहे हैं, तो बहुत ख्याल से जाइए, आयतल कुर्सी पढ़ के जाइए और आयतल कुर्सी पढ़ के घर में आइए। फ्रेंड लास्ट में मैं कहूँगी एडवांस में मैं आपको कहूँगी हैप्पी ईद मुबारक, और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला ईद पे अच्छी अच्छी नरम नरम गरम गरम खबरों के साथ। फिर अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।